माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस में। मैं लकी इरफान आज आपको थर्मल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया था कि L4 लेक्चर, इसमें 5 लेक्चर होंगे, 1 ट्यूटोरियल एंड 3 प्रैक्टिकल पर वीक। मीन्स प्रति सप्ताह इसके 5 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल और 3 प्रैक्टिकल होते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कि थर्मल इंजीनियरिंग में क्या क्या आपके टॉपिक कवर होना है। सो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। ओके गाइस, जैसे कि डिटेल कंटेंट में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर है। बड़ा फर्स्ट जो चैप्टर आपका वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का मीन्स यहाँ पर है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यदि आप थर्मोडायनामिक्स बेटा स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि थर्मोडायनेमिक स्टेट, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, एंड सिस्टम क्या बेटा होता है, और बाउंड्री क्या होता है, एंड सराउंडिंग। देखिए बेसिक पॉइंट है सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, यूनिवर्स एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम होते हैं थर्मोडायनेमिक, वो भी आपको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। कौन कौन से बेटा होते हैं आपके, ओपन होता है, क्लोज होता है। ओके, क्लोज हो गया आपका, ओपन हो गया, आइसोलेटेड हो गया, एडियाबैटिक एंड होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके, ये आपके सिस्टम हो गए। एंड मैक्रोस्कोपिक ये आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम है। कौन से थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। देन इस पर डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर बड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, कौन कौन से प्रॉपर्टी सिस्टम की होती हैं। सो जैसे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होती है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, एक आपकी प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव एंड सेकंड वन इज आपकी होती है एक्सटेंसिव। ये आपके पास दो बड़े प्रॉपर्टी हैं। देन इस पर डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्वासी और स्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, क्वासी प्रोसेस क्या होता है एंड स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। ओके, देन सेम यहाँ पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। इसी में ही बेटा आपका यहाँ पर है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम से आप क्या समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर। ओके, किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, सप्लाई हीट हो गई, ओके, रिजेक्टेड हीट हो गई। ये सब आपको इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। ओके, देन चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट फिनिश हो जाएगा। देन स्टार्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का जैसा कि नाम आपको पता है कि लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। ओके, मीन्स परफेक्ट गैसेस के नियम क्या क्या होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट इस पर रहेगा कि डेफिनेशंस ऑफ गैसेस, आप क्या समझते हैं गैस से। एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस लॉ। ओके, परफेक्ट गैस लॉ का एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि बॉयज लॉ हो गया, चार लॉ हो गया, अवोगाद्रो लॉ हो गया और रैंगल्ट लॉ हो गया आपका। ये आपके यहाँ पे कुछ नियम होंगे। इसके बाद में इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप पढ़ के भी आए होंगे, आर। ओके, जिसको बोलते हैं आर, और आर आपका क्या होता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। ओके, देन इसमें जो डिस्कस करेंगे हम लोग इसके आगे के पॉइंट वो है आपके डेरिवेशन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक डेरिवेशन होगा आपका किस पर होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और आप जानते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उसका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। एंड सेकेंड आपका होगा यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
वॉल्यूम ऑफ गैस एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन गैस इक्वेशन। और गैस इक्वेशन पर सिंपल से प्रॉब्लम मीन सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 2 में इतना आपको डिस्कस करना है। थर्मोडायनेमिक एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि बहुत अच्छी भूमिका को निभाता है। ओके गाइज, सो ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत अच्छा एक चैप्टर आपका यहाँ पर है, मीन्स है कि यहाँ पर बुक है, जिससे कि यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और आपको इंटरेस्ट भी जागेगा थर्मल को पढ़ने में। ओके गाइस, सो स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम यहाँ पर है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑन गैसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑन गैसेस में पॉइंट नंबर फर्स्ट आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कितने टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक में। फर्स्ट आपका होता है आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। ओके देखिएगा, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल, हाइपरबोलिक, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपी एंड थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये आपके पास यहाँ पर प्रोसेसेस हो गए। इसके बाद में जो डिस्कस किया जाएगा इसी सेम चैप्टर में, वो आपका रहेगा इक्वेशन। क्या बेटा आपका होगा यहाँ पर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करे, इस टाइप की इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। देन डेरिवेशंस ऑफ वर्टन, मीन्स यहाँ पर जो वर्टन है उसका डेरिवेशन सीखेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द अबव प्रोसेसेस। जितने भी ऊपर प्रोसेस आपने पढ़े हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ओके, हाइपरबोलिक, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपी, इस पर क्या सीखेंगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, मीन्स यहाँ पर हीट ट्रांसफर की दर, मीन्स ऊष्मा स्थानांतरण की दर को सीखेंगे इसी बिहाफ पर। ओके, देन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मीन्स ऊष्मा गतिकी के नियम। इसको किस नाम से बेटा जानते हैं, ऊष्मा गतिकी के नियम के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस किया जाएगा वो आपका होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्व मीन्स एनर्जी को कंजर्व कैसे करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ नियम है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम यहाँ पर जूल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड देन यहाँ पर जो आपका होगा वो है आपका बेटा यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से टू नन फ्लो सिस्टम। जो नन फ्लो सिस्टम है उस बिहाफ पर एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीखेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस सीखेंगे। ओके, देन जो इसमें डिस्कस होगा वो आपका है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी टू इक्वेशन। ओके, टर्बाइंस, पंप से, बॉयलर, नोजल, ओके, ये सब सीखेंगे यहाँ पर। देन देखिएगा काफ़ी बड़े चैप्टर आपके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हर एक चैप्टर काफ़ी लेंथी और काफ़ी बड़ा यहाँ पर है। ओके, हीट सोर्सेज एंड हीट सिंक। ओके, हीट का एक सोर्स होता है, सोर्स का मीन्स ऊष्मा भंडारण होता है, जहाँ से आप जितनी भी ऊष्मा चाहें खर्च करिएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक होता है सिंक, हीट सिंक होता है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो सीखेंगे। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो 2 यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपका है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, सेकंड आपका है क्लैसियस स्टेटमेंट। ओके, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट अपना है और क्लैसियस स्टेटमेंट अपना यहाँ पर है। कोई एक स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा आता है थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेटा पूछा जाता है, यहाँ पर है। देन जो डिस्कस किया जाएगा वो आपका यहाँ पर रहेगा कि इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर है कि perpetual motion machine of first kind। okay, means PMM of first kind and second kind। okay, कॉर्नट इंजन जो कि बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कॉर्नट इंजन से आप क्या समझते हैं। ओके, देन बेटा यहाँ पर जो है आपका टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड एंट्रोपी, आइडियल एंड रियल गैसेस। जैसा कि आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 to 4 में मैंने जीरोथ लॉ फर्स्ट बेटा जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और आपका कौन सा बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कि केल्विन प्लांक कांस्टेंट और स्टेटमेंट था आपका, और एक आपका था यहाँ पर
गैसियस स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट कवर किए गए। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तीनों नियम आपको पढ़ना है। ओके, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, देन यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो जाता है। देन स्टार्ट होता है आपका कौन सा बेटा यहाँ पर चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर जो 5 है उसका नाम बेटा क्या है आपको पता ही होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। ओके, स्टीम जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हर एक की अपनी प्रॉपर्टी होती है। सिमिलर उसी प्रकार से स्टीम की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। स्टीम की प्रॉपर्टी में फर्स्ट बार होगा फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, कि स्टीम का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, स्टीम किस प्रकार से बनती है, एंड रिलेटेड टर्म, और उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर क्या आपके रहेंगे पद रहेंगे, टर्म रहेंगे। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, स्टीम की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो सीखेंगे। और स्टीम टेबल के बारे में सीखेंगे। एक छोटी सी बुक होती है जिसका नाम स्टीम टेबल्स होता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे उसका यूज किया जाएगा स्टीम टेबल का एग्जाम में। और यदि उससे क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्टीम टेबल का क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में सीखेंगे। देन इंटरनल लैटेंट हीट और इंटरनल एंट्रोपी, सॉरी इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम, ये पॉइंट बेटा हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। देन देखिएगा यहाँ पर आपके पास एक बड़ा डायग्राम होता है जिसको हम एचएस चार्ट बोलते हैं। कौन सा? एचएस चार्ट। और ये जो एचएस चार्ट्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पेपर में। हर वर्ष पूछा जाता है एचएस चार्ट, आपको एचएस चार्ट अच्छे से पढ़ के आना है। देन एक्सपेंशंस ऑफ स्टीम एंड हाइपरबोलिक एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड थ्रोटलिंग प्रोसेसेस, ये सीखेंगे। देन क्वालिटी ऑफ स्टीम मीन्स यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसका नाम होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्या होता है ये भी पॉइंट सीखेंगे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं। ओके गाइस, देखिएगा यहाँ पर 5 चैप्टर आपके कवर हो गए हैं और जिसमें कि काफ़ी आपको टॉपिक कवर करना होंगे। ओके, देन मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 की ओर। और जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपका है स्टीम जनरेटर। ओके, स्टीम जनरेटर का मीन्स स्टीम जनरेट कैसे होती है, अभी फॉर्मेशन था, अब यहाँ पर जनरेटर की बात हो रही है। तो देखिएगा यूज ऑफ स्टीम, स्टीम का यूजेस क्या यहाँ पर है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर एंड कंपेंसेशन ऑफ फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, इससे आप क्या समझते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कंस्ट्रक्शंस फीचर्स ऑफ एल मीन्स लैंकाशायर बॉयलर। ओके, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एल बॉयलर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, हमेशा एक एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट बॉयलर हो गया आपका बैककॉक हो गया आपका, एंड विलकॉक बॉयलर हो गया, इंट्रोडक्शन टू आपका मॉडर्न बॉयलर। ओके, इस चैप्टर से स्टीम जनरेटर से 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चंस 101% पेपर में आता है। 101% पेपर में आएगा। आपको हर एक चैप्टर पे फोकस करना है और हर एक चैप्टर को अच्छे से डीपली स्टडी करना है, जिससे कि आप चीज़ें समझें, सीखें और पेपर को अच्छे से करके आए। बेटा मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। और जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका है चैप्टर नंबर 7 एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मीनिंग ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ओके, मीन्स एयर स्टैंडर्ड साइकिल से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ क्या है, इट्स यूज, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल। और यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल की कंडीशंस क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इफिशियंसी। ओके बेटा, देखिएगा 7 चैप्टर आपका भी काफ़ी अच्छा है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल पर है। और जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आपकी ये आईसी इंजन का पार्ट्स होता है। आईसी इंजन एक आपका सब्जेक्ट है, उसका ये पार्ट्स है जिसमें कि कार्नोट साइकिल सीखेंगे, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। और इसी बिहाफ पर सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, किस बिहाफ पर, इफिशियंसी एंड कैलकुलेशंस फॉर डिफरेंट साइकिल्स। ओके, आगे कह रहे हैं आपसे रीजन फॉर हाईएस्ट इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, क्या रीजन है यहाँ पर हाईएस्ट इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का, ओवरऑल अदर साइकिल्स वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, जो कि वर्किंग क्या है यहाँ पर, वो सेम टेम्परेचर लिमिट पर वर्क कर रहे हो। ओके, देन चैप्टर नंबर जो 8 है वो है हमारा बेटा यहाँ पर एयर कंप्रेसर। चैप्टर नंबर 8 है एयर कंप्रेसर। चैप्टर नंबर 8 देखिएगा एयर कंप्रेसर, और इस पर जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है एयर कंप्रेसर में। एयर कंप्रेसर में क्या क्या डिस्कस करना है, आप देख रहे होंगे कि कितने चैप्टर इसमें है। ओके, सबसे ज़्यादा चैप्टर आपके इसी में मिलेंगे और मॉस में, ये 2 सब्जेक्ट काफ़ी बड़े आपके होते हैं। सो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में क्या क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ एयर कंप्रेसर क्या होता है, यूज ऑफ कंप्रेस
एयर, यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग क्या होता है, टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर्स कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होता है, इट्स कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग। ओके, इसका यहाँ पर किस प्रकार से इसका यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस कहते हैं और इसकी वर्किंग क्या है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व ऑन पीवी डायग्राम, कैलकुलेशंस ऑफ वर्डन, और यहाँ पर कैलकुलेशंस ऑफ वर्डन सीखेंगे। देन बेटा यहाँ पर हमारे पास होगा कौन सा, रोटेरी कंप्रेसर। रोटेरी कंप्रेसर में टाइप सीखेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर और वेन टाइप कंप्रेसर। ओके, ये कितने टाइप्स के आपके पास हैं बेटा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया, एक्सियल कंप्रेसर हो गया और वेन टाइप कंप्रेसर हो गया। ये आपका था यहाँ पर बड़ा कंप्रेसर चैप्टर था। देन मूव करते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर की ओर। आपका एक चैप्टर था, बुक है हीट एंड मास ट्रांसफर, जिसका नाम यहाँ पर है आपका चैप्टर नंबर 9 में इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर। इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर, जैसे कि आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर, ये भी एक बुक होती है हीट एंड मास ट्रांसफर। इसमें आप क्या सीखेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर यहाँ पर होता है उसके मोड्स कैसे क्या क्या यहाँ पर है, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ओके, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन कितने मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं। फर्स्ट हमारा कन्वेक्शन, सेकंड कंडक्शन एंड थर्ड आपका रेडिएशन होता है। ओके, देन यहाँ पर सीखेंगे फोरियर लॉ क्या होता है, स्टेट, देखिए स्टडी स्टेट कंडक्शन क्या होता है आपका, और कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है, नेचर एंड फोर्स, कन्वेक्शन, थर्मल रेडिएशन, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। देन हमारा फिनिश हो जाएगा चैप्टर नंबर 9 और मूव करेंगे चैप्टर नंबर 10 की ओर। ओके, चैप्टर नंबर जो 10 है आपका, वो है आपका आईसी इंजन्स। आईसी इंजन्स में इंट्रोडक्शन किसका, पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल। ओके, देखिएगा इंट्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर बेसिक परिचय सीखेंगे, कार प्रणाली सीखेंगे, यहाँ पर जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, 2 स्ट्रोक का और 4 स्ट्रोक साइकिल का, एसआई एंड सीआई। देखिए एग्जाम में क्या पूछते हैं आपसे यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस 2 stroke and 4 stroke, what is the difference SI engine and CI engine, okay, what is the difference auto cycle and diesel cycle। okay, देखिए कितना अच्छा आपका चैप्टर है आईसी इंजन, इससे बहुत से क्वेश्चन उठते हैं बेटा, यहाँ से आपके क्वेश्चन इतने उठेंगे कि इसका आपको अंदाजा नहीं। यहाँ पर आपसे अंतर पूछ देते हैं, आपसे डिफाइन कराते हैं, और आपसे यहाँ पर क्या परिभाषाएं पूछते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल पूछ देते हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ओके, क्या क्या पूछेंगे आपसे यहाँ पर, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, एसआई इंजन, सीआई इंजन, ओके, ऑटो साइकिल, डीजो साइकिल, और डीजल के बारे में डुअल साइकिल हो गया आपका, लोकेशन and functions of various parts of IC engines and material used for them, उनके क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन, टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन, इंजन पावर क्या होती है, इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर क्या होती है। देखिए यहाँ से आईसी इंजन चैप्टर से आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर इंडिकेटेड पावर हो गई, ब्रेक पावर हो गई, इफिशियंसी। अब यहाँ से इफिशियंसी कौन सी, मैकेनिकल इफिशियंसी पूछ देंगे आपसे, थर्मल इफिशियंसी पूछ देंगे, एंड बेटा यहाँ से आपसे वोलूमेट्रिक पूछ देंगे, रिलेटिव पूछ देंगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर, क्या मेथड होता है इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर को फाइंड करने का, मोस्ट टेस्ट फॉर पेट्रोल इंजन पूछ देंगे आपसे, हीट बैलेंस शीट पूछ देंगे, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे यहाँ से, और कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूटेंट इन एसआई एंड सीआई इंजन, पोल्यूशन से कंट्रोल, नॉर्म फॉर 2 and 4 व्हीलर क्या पूछ देंगे, EURO फर्स्ट एंड EURO सेकेंड भी यहाँ से आपसे पूछ देंगे। ओके गाइज, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी जो परिभाषाएं आती है वो मैक्सिमम आपकी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड से या फिर आपसे चैप्टर नंबर 10 से पूछ देते हैं। देन मूव करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 11 की ओर। ओके, चैप्टर नंबर 11 आपका है यहाँ पर स्टीम टर्बाइंस एंड स्टीम कंडेंसर। इसमें क्या क्या आपका है, स्टीम टर्बाइंस एंड स्टीम कंडेंसर में फंक्शन हो गया एंड यूज ऑफ स्टीम टरबाइन, क्या यूज है, स्टीम नोजल क्या होता है, टाइप ऑफ एप्लीकेशंस क्या यहाँ पर है, स्टीम टरबाइन की इम्पल्स एंड रिएक्शंस, टाइप टरबाइन। ओके, यहाँ पर भी पूछ देंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शंस टाइप टरबाइन आपसे पूछ देंगे। कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल पूछ देंगे। गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन एंड फंक्शंस ऑफ स्टीम कंडेंसर पूछ देंगे आपसे एग्जाम में। और इसमें क्या टॉपिक हमारा यहाँ पर है, एलिमेंट ऑफ कंडेंसिंग प्लांट एंड क्लासिफिकेशन, जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर,
कूलिंग पॉन्ड एंड कूलिंग टॉवर्स। ये यहाँ पर आपको पढ़ना बेटा होगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर जो 12 है वो आपका है यहाँ पर है बेटा गैस टरबाइन एंड जेट propulsion। ओके, गैस टरबाइन एंड जेट यहाँ पर है प्रोपल्शन। इसमें आपके पास क्या क्या यहाँ पर है बड़ा ऐसा फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, ओपन साइकिल गैस एंड टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ओके, ओपन साइकिल एंड बड़ा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन आपको पढ़ना है। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है आपको ये भी पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ गैस टरबाइन से with reciprocating IC engines, with reciprocating IC engines and applications and limitations of gas turbine। क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, मीन्स मान्यताएं क्या हैं। ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन। ओके, जनरल लेआउट PV&TS डायग्राम, PV&TS डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड वर्किंग ऑफ गैस टरबाइन, और गैस टरबाइन की क्या वर्किंग होती है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, इस पर भी आपको PV&TS डायग्राम आना चाहिए। ओके, और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रैम जेट इंजन एंड टर्बोजेट इंजन। अब देखिएगा यहाँ पर भी आपसे रैम जेट इंजन और टर्बोजेट इंजन पूछ देते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ जेट इंजन्स। ओके, सो ये आपके थे चैप्टर नंबर 1 to 12 थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर्स थे। हर एक चैप्टर आप देख रहे हैं बेटा कितने अच्छे और कितने शानदार चैप्टर हैं। आप हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे जो कि अभी तक आपने नहीं सीखा है। सो गाइज, आपको ज़्यादा से ज़्यादा और डीपली स्टडी करना है थर्मल पे। हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके तैयार करिएगा क्योंकि अच्छे से अच्छा पेपर करके आप आए। ओके, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में एक नई वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, सो बड़ा यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो के साथ में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।